हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न मंत्रा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th हिंदी के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए। अगर आप इनको तैयार करते हो तो पक्का आने वाले हैं 2023 बोर्ड एग्जाम में। मैंने इस मॉडल पेपर, इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिए हैं ताकि ये पेपर खराब ना हो, इसीलिए मैंने इसमें सारे प्रश्न लिख लिए हैं। आप लोग देख सकते हो ये प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं और सेम प्रश्न यहाँ पर मैंने लिख लिए हैं, और मैं बहुत सारी चीज़ें आपको बता सकूँ इसीलिए कॉपी में लिखा है, ठीक है। और इसी तरीके से इसमें आप लोग देख सकते हो ये सारे प्रश्न इस तरीके से लिखे हुए हैं, और इस तरीके से इसमें भी मैंने सारे प्रश्न लिख लिए हैं, आप लोग देख सकते हो। तो चलो यहाँ पर एक एक करके इनको सॉल्व करते हैं। सबसे पहला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखना है आपको, ठीक है। पहला विकल्प है मैला आंचल राहुल सांकृत्यायन की काव्य कृति है। दूसरा, मुंशी प्रेमचंद का गोदान प्रसिद्ध उपन्यास है। तीसरा, गुनाहों का देवता बाबू गुलाब राय की रचना है। चौथा विकल्प है भाई सुमित्रा नंदन पंत प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। इसमें से कौन सा विकल्प सही है? तो याद रखना भाई, आपको दिमाग थोड़ा लगाना पड़ेगा। अगर आप लोग रचनाएं वगैरह पढ़ते रहोगे तो आपको ये सारे प्रश्न बिल्कुल सरल लगेंगे, ठीक है। आपके एक सबकॉन्शियस माइंड में चले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैला आंचल राहुल सांकृत्यायन की काव्य कृति, ये बिल्कुल गलत ऑप्शन है, तो इसमें आपको टिक बिल्कुल भी नहीं लगाना, मतलब नहीं लिखना। क्यों? क्योंकि मैला आंचल जो है वो फणीश्वर नाथ रेणु जी की रचना है, ठीक है। और ये फणीश्वर नाथ रेणु जी की रचना है, किस विधा की है? वो है उपन्यास। पूछ सकता है मैला आंचल किस विधा की रचना, तो आप लोग लिख लेना, ठीक है। उसके बाद है मुंशी प्रेमचंद का गोदान प्रसिद्ध उपन्यास है। आपका विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाता है, मतलब मुंशी प्रेमचंद का जो गोदान है वो प्रसिद्ध उपन्यास है, ठीक है। और भी इनके प्रसिद्ध उपन्यास मैं बता दे रहा हूँ। गोदान के बाद गबन, ठीक है, याद कर लेना। और उसके बाद सेवा सदन, एक ये भी इंपॉर्टेंट है, सेवा सदन। और एक है इनका निर्मला, ठीक है, निर्मला, ये भी पूछ सकता है। और कर्मभूमि, कर्मभूमि, ये सारे इनके उपन्यास हैं, इनको आप लोग याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। देखो इसके जगह में कोई भी पूछ सकता है। आगे बढ़ें। गुनाहों का देवता बाबू गुलाब राय की रचना है, तो गुनाहों का देवता बाबू गुलाब राय की रचना नहीं है, बल्कि गुनाहों का देवता जो है वो है धर्मवीर भारती, ठीक है। क्या है? धर्मवीर भारती, याद कर लेना। मैं सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ, धर्मवीर भारती, ठीक है, भारती, तो यहाँ पर याद कर लेना। आगे, सुमित्रा नंदन पंत प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं, बिल्कुल नहीं, ठीक है। आगे बढ़ें। आगे है, निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक कृति के रचनाकार का नाम लिखिए। आपको एक कृति के रचनाकार का नाम बताना है, मैं सारे आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहला है प्रतिशोध। इसके कौन है इसके लेखक? तो मैं आपको बता दूं भाई साहब कि इसके जो लेखक हैं वो, देखो मैं बता दूं, विनायक दामोदर सावरकर। अब यहाँ पर एक बात बता दूं कि ये कुछ कठिन होते हैं, इसमें एक सरल आएगा ही आएगा 100%, ठीक है। ये आप नाम भी नहीं सुने होंगे कभी जीवन में, मैं भी नहीं सुना था भाई, ठीक है। विनायक, विनायक याद कर लो आप लोग, ठीक है। दामोदर सावरकर, सावरकर, तो ये है। और ये किस विधा की रचना है? तो मैं बता दूं ये है नाटक, याद कर लेना, नाटक, ठीक है। विधा भी पूछ सकता है ना। तो आगे बढ़ें। भूले बिसरे चित्र, ठीक है, भूले बिसरे चित्र जो है वो भगवती चरण वर्मा जी का उपन्यास है, तो यहाँ पर लिख लेना भगवती चरण वर्मा, भगवती चरण वर्मा, ठीक है। तो आप लोग ये ध्यान रखना। आगे बढ़ें। आवारा मसीहा, मैं हमेशा से बताता हूँ और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आवारा मसीहा और ठूठा आम, और ये सरल भी है। आवारा मसीहा मैं बताया भी था कि भाई आवारा मसीहा किस विधा की रचना है? जीवनी विधा की रचना है। और इसको लिखा किसने? विष्णु प्रभाकर जी ने। मैं हमेशा से बताता चला आया हूँ, कई बार वीडियो बनाया हूँ, विष्णु प्रभाकर, ठीक है। तो याद कर लेना। और ये किस विधा की रचना है? तो ये जीवनी है, ठीक है। यानी आवारा मसीहा के जो लेखक हैं वो विष्णु प्रभाकर हैं। किसकी जीवनी है? दूसरे के बारे में लिखे होंगे, उसके बारे में पूछता नहीं एग्जाम में। ठूठा आम, ठूठा आम जो है वो आपके चैप्टर में भी ये वाले लेखक हैं, वो है भगवत शरण उपाध्याय, भगवत शरण उपाध्याय, ठीक है। और ये किस विधा की रचना, ये भी मैं आपको बता दूं, ये है संस्मरण। तो आपसे अगर पूछ ले कि भाई किसी एक संस्मरण लेखक का नाम लिखिए या किसी एक संस्मरण विधा की रचना का नाम लिखिए, तो वो ठूठा आम, इनको लिख सकते हो। संस्मरण लेखक भगवत शरण उपाध्याय, बिल्कुल सिंपल यार, ठीक है। या महादेवी वर्मा भी हैं। आगे बढ़ें। लहरों का राजहंस किस विधा पर आधारित रचना है? तो आखिर लहरों का राजहंस जो है किस विधा पर आधारित रचना है? तो मैं आपको बता दूं ये, ठीक है, मोहन राकेश की रचना है। सबसे पहले मोहन राकेश, यहाँ पर विधा पूछा वो भी मैं बता दे रहा हूँ। ये विधा की जो रचना है वो है नाटक। आपसे हमेशा मैंने देखा है कि भाई पूछेगा नाटक या तो उपन्यास, कहानी, ठीक है, ये सारी चीज़ें पूछता है। आगे बढ़ें।
जय पराजय रचना के लेखक का नाम लिखिए। तो जय पराजय की रचना के लेखक जो हैं वो कौन हैं? तो वो हैं उपेंद्र नाथ यस्क, उपेंद्र नाथ, ठीक है, अस्क। तो ये आप याद करना। और ये मैं बता दूं विधा इसकी जो नाटक है, ठीक है, जय पराजय जो है वो नाटक विधा की रचना, ये ध्यान रखना, ठीक है। आगे बढ़ें। राजेंद्र यादव की प्रतीक्षा किस विधा पर आधारित रचना? ये वाले जो चिन्ह हैं इनको आप लोग देखा करो भाई, क्योंकि ये प्रतीक्षा के पूछ रहा है। राजेंद्र यादव की प्रतीक्षा पूरी रचना नहीं है ये, क्योंकि प्रतीक्षा यहाँ पर लिखा है, राजेंद्र यादव जी ने लिखा है प्रतीक्षा, ठीक है। तो प्रतीक्षा किस विधा पर आधारित रचना है ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो प्रतीक्षा जो है वो राजेंद्र यादव जी की क्या है? कहानी है, ठीक है। क्या है? कहानी। याद कर लेना। थोड़ा पेन सही से नहीं चल रहा, लेकिन हाँ आप लोग लिख सकते हो। आगे बढ़ें। चलो आगे आपका क्या आता है, देखो यहाँ पर आगे आता है कि भाई रीतिकाल के प्रमुख 2 कवियों का नाम लिखकर उनकी एक एक रचना के नाम लिखिए, ठीक है। तो एक एक रचना आप उनके सर्च कर लेना इंटरनेट में, कहीं पर भी जो आपको सरल लगे याद कर लेना। मैं आपको केवल कवि बताए दे रहा हूँ। सबसे पहले आप लोग याद कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, केशव, ठीक है, केशव। और एक है जो है वो है बिहारी, ठीक है, बिहारी, याद कर लेना, ठीक है। और मैं एक बताए दे रहा हूं वो है भूषण। इनमें से आप 2 कोई भी याद कर सकते हो। चलो आगे बढ़ें। छायावाद युग की किन्हीं 2 प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। तो छायावाद युग की जो 2 प्रवृत्तियां हैं वो है, पहला आपका मैं हमेशा बताता चला आया हूं भाई, श्रृंगार, श्रृंगार, ठीक है, रस की प्रमुखता कह लो या प्रधानता कह लो या प्रयोग कह लो, श्रृंगार रस का प्रयोग, ठीक है। उसके बाद भाई अगर जहां पर श्रृंगार रस होता है वहां पर प्रेम भावना होती है, तो बिल्कुल लिख दो सिंपल कि भाई प्रेम भावना, प्रेम भावना का चित्रण, ठीक है, का चित्रण, बिल्कुल सिंपल। आई होप आप लोग समझ रहे हो भाई साहब, है ना। आगे बढ़ें। ग नंबर है, खुशबू के शिलालेख किस विधा पर आधारित रचना है? तो खुशबू के शिलालेख जो है किस युग की रचना पूछा है, ठीक है, मैं विधा भी बता दूंगा। तो खुशबू के जो शिलालेख है वो नई कविता युग पर आधारित रचना है। कहाँ? नई कविता युग, ठीक है, नई कविता युग। राइटिंग थोड़ा लिखो, नहीं बोलोगे भैया कैसे लिख रहे हो, नई कविता युग, ठीक है। अब नई कविता युग की 2 विशेषताएं भी याद कर लेना, पूछ सकता है, 2 नंबर का आता है। और इसके लेखक भी बताए दे रहा हूँ, वो है भवानी प्रसाद मिश्र, ठीक है, भवानी प्रसाद, अरे यार राइटिंग से लिखूँ मिश्र, ये पेनवा सही नहीं है, चलो मिश्रा लिख गया, मिश्र, ठीक है। तो ये है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, बहुत ही अच्छी लगी होगी, क्योंकि इस तरीके से कोई नहीं समझाता है ना। सभी लोग सोचते हैं कि भाई हम कम समय में बताएं ताकि वीडियो वायरल हो, लेकिन मैं आपको सारी चीज़ें समझा रहा हूं, तो उसके लिए एक लाइक तो बनता है यार, ठीक है। तो मैं मिलता हूं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं बस क्या कहूँ, मेरे साथ बने रहो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करते रहो। जय हिंद, जय भारत। अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करना।